एवरीवन, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम केमिस्ट्री क्लास के अंदर जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने वाले हैं वो आपके है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता के बारे में देखो क्या बताया गया है कि ऐसा कोई यौगिक या संकुल यौगिक की बात कर रहे हैं तो कहें कि ऐसे संकुल यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश को या तो दाईं ओर घुमा दें या बाईं ओर घुमा दें तो प्रकाश संकुल का ऐसा गुण क्या कहलाएगा? प्रकाशिक समावयवता कहलाएगा। और बनने वाले जो कंपाउंड होंगे वो आपके प्रकाशिक समावयवी कहलाएंगे। क्या बताया गया है? क्या कहलाएंगे? आपके प्रकाशिक समावयवी कहलाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने की जो बात है वो क्या बताया गया है कि ये जो प्रकाशिक समावयवी यौगिक बनते हैं, ठीक है, इनके लिए कुछ निश्चित बातें होती हैं जिसके लिए बताया गया है कि ये इसी तरह से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अब ध्यान रखना है कि ऐसे प्रकाशिक समावयवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमा दे, क्या कर दे? दाईं ओर घुमा दे। तो क्या बताया गया है यहाँ पे कि ऐसे प्रकाशिक समावयवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमा दे तो इनको सामान्यतः डी या स्थिति के रूप में लिखा जाता है। क्या बताए? ऐसे प्रकाशिक समावयवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमा देते हैं उनको डी या प्लस के रूप में लिखा जाता है। अब दूसरी बात कि ऐसे प्रकाशिक समावयवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश को क्या कर दे? समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर घुमा दे। यहां पर तो किया था आपके दाईं ओर, और यहां पर किस तरफ घुमा दे? बाईं ओर घुमा दे। क्या कर दे? बाईं ओर घुमा दे। तो ऐसे समावयवी क्या कहलाएंगे? इन समावयवी को किस रूप में प्रेजेंट किया जाएगा? इनको L माइनस के रूप में इनको प्रदर्शित किया जाएगा। दोबारा से समझे कि ऐसे प्रकाशिक समावयवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमा देते हैं उनको D या प्लस के द्वारा लिखा जाता है। दूसरी, ऐसे प्रकाशिक समावयवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर घुमा देते हैं L या माइनस के रूप में इनको प्रदर्शित किया जाता है। अब क्या बताया गया है कि जो प्रकाशिक समावयवता है वो संकुल यौगिक ऐसे कौन से होंगे जो क्या करेंगे? प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेंगे। तो उनके लिए देखो कुछ कंडीशन बताई गई है, जिसके लिए क्या बताया गया है कि आपके जो संकुल यौगिक होता है, क्या बताया? संकुल यौगिक यहाँ पर कैसा होना चाहिए? संकुल यौगिक आपका असममित होना चाहिए, असममित या एसिमेट्रिकल होना चाहिए। एसिमेट्रिकल, इसमें क्या होना चाहिए? आपके संकुल यौगिक प्रेजेंट होना चाहिए जो क्या करेगा? प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा। क्या बताया है? प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा। अब ऐसे कौन से संकुल होंगे जिनको अपन क्या कहें कि असममित कहें? उनके लिए ऐसी क्या कंडीशन है कि हम संकुल को कह देंगे भी ये आपके क्या है? असममित है, एसिमेट्रिकल है, इसमें सिमेट्री है वो प्रेजेंट नहीं है। तो अब यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई कि ऐसी कंडीशन होंगी जिसके आधार पर अपन उसके कह सकते हैं कि वो क्या है? असममित है। तो सबसे पहले देखो क्या बताएगी है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक तो ये। दूसरी बात करें इसी के लिए तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और थर्ड इसमें बात करें आपके सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये तीनों ही चीज़ें क्या होंगी?
एब्सेंट होगी। अब बात करें प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये तीनों ही क्या एब्सेंट हो तब अपन उसको क्या कहेंगे, असममित कहेंगे। ठीक है, तो संकुल यौगिक असममित हो तो वो क्या करेगा, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा। दूसरी चीज, जब ये एसिमेट्रिकल हो जाता है, असममित हो जाता है संकुल, तो ये क्या होता है कि जब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाया जाता है, क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब बनाया जाता है, तो दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर क्या नहीं होते हैं, अध्यारोपित नहीं होते। अध्यारोपित का मतलब क्या होता है कि दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर क्या नहीं होते, सेट नहीं होते। तो क्या बताया है, ऐसे संकुल यौगिक दर्पण प्रतिबिंब और अध्यारोपित नहीं होते, तो क्या बनाएंगे, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो जनरल बातें हो गई आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। अब ध्यान रखना है, जनरली क्या बताया गया है कि दो तरह के आपके समावयवी यौगिक आगे आएंगे पढ़ने में, जिनके लिए क्या बताया गया है, जो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो इधर देखना है, एक तो आपके आता है समन्वय संख्या 4 वाले, दूसरी बात करें समन्वय संख्या 6 वाले। समन्वय संख्या 4 वाले की बात करें तो यहाँ पर दो तरह के आपके यौगिक बनाए जाएंगे। एक तो आपके चतुष्फलकीय ज्यामिति वाला संकुल बनाया जाएगा। क्या बताया है, चतुष्फलकीय ज्यामिति वाला संकुल बनाया जाएगा। दूसरा आपके यहाँ पर बात करें वर्ग समतलीय या समतल वर्गाकार, समतल वर्गाकार समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक दो तरह के कंपाउंड बनाएंगे, एक चतुष्फलकीय होगा और दूसरा समतल वर्गाकार होगा। यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि जो समतल वर्गाकार या वर्ग समतलीय कॉम्प्लेक्स होते हैं वो क्या नहीं करेंगे, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेंगे। क्या बता दिया यहाँ पे कि प्रकाशिक समावयवता ये प्रदर्शित नहीं करेंगे। अब ये प्रदर्शित क्यों नहीं करते उसका कारण सुने। यहाँ पर देखो क्या बताया गया है, जो वर्ग समतलीय या समतल वर्गाकार यौगिक है इनमें क्या प्रेजेंट होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या बताया है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और अभी अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी कि असममित कौन से होंगे, जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये क्या नहीं हो, उपस्थित नहीं हो। इसमें क्या उपस्थित है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसलिए क्या है, वर्ग समतलीय या समतल वर्गाकार जो कंपाउंड होंगे, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, उनमें क्या नहीं पाई जाएगी, प्रकाशिक समावयवता यहाँ पर नहीं पाई जाएगी। अब दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर समन्वय संख्या 6 वाले यौगिक। तो क्या बताया गया है, समन्वय संख्या 6 वाले जो यौगिक हैं उनमें जो ज्यामिति बनाई जाती है वो आपके क्या होती है, अष्टफलकीय। इनमें क्या है, प्रकाशिक समावयवता और प्रकाशिक समावयवता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दोनों ही क्या है, इनमें प्रेजेंट होती है।
ठीक है, तो अब अपने बात करते हैं समन्वय संख्या 4 वाले यौगिकों के लिए। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि समन्वय संख्या जो 4 वाले यौगिक हैं उनमें जो समावयवता देखने को मिलती है उसमें बात करेंगे। तो समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक हैं, किस तरह की ज्यामिति वाले होते हैं? चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। इनमें किस तरह की ज्यामिति मिलती है? चतुष्फलकीय ज्यामिति मिलती है। अब इसमें एक टाइप की बात करें तो आपके जनरली टाइप जो दे रखा है वो एक ही है, जिसमें अपन बात करें ये वाला। कौन सा टाइप दे रखा है? एक ही टाइप दे रखा है इसमें ये। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो टाइप दे रखा है इसमें सामान्यतः जो द्विदंतुक लिगेंड होते हैं, द्विदंतुक लिगेंड, वो क्या करेंगे? यहाँ पर प्रकाशिक समावयवता है वो प्रदर्शित करने में भाग लेंगे। तो किस तरह से? एग्जाम्पल देखें, आपके एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें NiCH2 डॉट NH2 डॉट CO होल माइनस का स्क्वायर। ये आपके क्या है? इसमें जो फर्स्ट टाइप है इसमें द्विदंतुक लिगेंड क्या करेंगे? यहाँ पर प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेंगे। अब देखिए इनमें प्रकाशिक समावयवता किस तरह से प्रदर्शित होगी। साथ में अपन ये भी देखेंगे कि एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है या नहीं। तो पहला टाइप अपने इसमें देखा है समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक में। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन सा है? निकल है। तो यहाँ पर इसी तरह से इधर आते हैं। अब इसका हम क्या बनाएंगे? दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे। क्या बताया है यहाँ पर? इसका दर्पण प्रतिबिंब और इधर से आपका इस तरह से देख रहे हैं। दोनों ही क्या है? दर्पण प्रतिबिंब है और एक दूसरे पर अध्यारोपित करते हैं तो अध्यारोपित नहीं होते। तो ये क्या करेंगे? ये आपके प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेंगे। तो अपन ने इसका फर्स्ट टाइप देखा जिसमें समन्वय संख्या जो 4 वाले जो यौगिक हैं उनमें प्रकाशिक समावयवता देखने को मिलती है। ध्यान रखना है यहाँ पर सवाल कहाँ से पूछा जाएगा। जनरली जो समन्वय संख्या 4 वाला जो यौगिक है उसमें मोस्ट ऑफ जो सवाल आता है वो आपके डिफरेंस आता है किसमें कि चतुष्फलकीय जो यौगिक हैं, संकुल यौगिक, उनमें प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित होती है, जबकि जो वर्गाकार समतलीय यौगिक हैं उनमें प्रकाशिक समावयवता देखने को नहीं मिलती। इसका कारण लिखिए और आपके जर्नल इसमें एग्जाम्पल से भी क्या किया जाता है? पूछा जाता है। तो मेन रीज़न आपको पता ही चल गया कि वर्गाकार के अंदर क्या पाई जाती है? प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है और यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। यहाँ पर एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है।
एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, असममित होते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, जो क्या करेंगे, आपके प्रकाशिक सममितता प्रदर्शित करेंगे। तो हमने इसका फर्स्ट टाइप देखा जिसमें जो संकुल यौगिक है समन्वय संख्या 4 वाले, जो एक दूसरे पर क्या है, प्रकाशिक समवायी यौगिकों का निर्माण करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और साथ में जो टॉपिक कराया जाता है आप उसके नोट्स वगैरह भी हैं, वो इसमें साथ में बनाते रहें, ताकि आपको कुछ पूछना हो तो इससे संबंधित पूछ सकें। और वीडियो देखने धन्यवाद।